सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के 2025 के अकॉर्डिंग अप्लाइड फिजिक्स सेकंड जो आप सभी का सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के हम पूरे सिलेबस का लेखा जोखा करने वाले हैं। सिलेबस का लेखा जोखा का तात्पर्य हमारी वीडियो में इस तरीके से रहता है कि आपके कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा पुटअप होने के चांसेस रहते हैं, और आपके नए पैटर्न के अकॉर्डिंग कहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा उठ सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आप सभी के साथ हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज के इस कंप्लीट वीडियो को पूरा वॉच करिए। वॉच करने से क्या होगा कि आपका जो प्रिपरेशन का एक स्ट्रेटजी होगा वो ज़रूर बदलेगा और आपको एक बेस्ट वे मिलेगा आपको अपनी तैयारी करने का। तो चलिए, जो आप सभी को बताऊंगा उससे ज़्यादा आप लोगों को कुछ नहीं पढ़ना है, डेफिनेटली आप सभी का काम हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने हमारे ज्ञान विद सचिन मोबाइल एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लो, क्योंकि यहीं पर नोट्स के पीडीएफ और पीवाईक्यू पेपर मिल जाएंगे। आपके सभी सब्जेक्ट के नोट्स के पीडीएफ मिल जाएंगे। जो भी आपके सेकेंड सेमेस्टर के छात्र हैं वो ऑल सब्जेक्ट के नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं इन 99 रुपीज़ के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आपका काम है नोट्स को लेकर के तैयारी करना, हमारा काम है आप लोगों को बताना, क्योंकि अब आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत कम समय में होने वाला है। तो अब आपको अपनी तैयारी किस तरीके से करना है उसके बारे में सोचना चाहिए। देखिए, ये आप सभी का कोर्स कंटेंट है। इसके पहले जो अप्लाइड फिजिक्स सेकंड चलता था टिल 2024 तक, ठीक है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, एक लिटिल पोर्शन उसमें डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन जो अप्लाइड फिजिक्स सेकंड 2025 में होगा उसका जो पैटर्न है वो टोटली डिफरेंट है। ठीक है, पैटर्न में थोड़ा एक बदलाव आया है। पैटर्न में बदलाव क्या आया है, अगर आप लोगों को पैटर्न देखा होगा तो पता होगा कि जो लास्ट का क्वेश्चन होगा 4 क्वेश्चन, ठीक है, वो मेरे हिसाब से 5 नंबर में है। 1 मिनट लगे हाथ में, ऐसे पैटर्न भी खोल लेता हूँ। ठीक है, जो लास्ट का 4 क्वेश्चन करना होगा वो 5 नंबर में आएगा। ठीक है, ये सबसे लास्ट का पार्ट होगा, डी पार्ट होगा। उसके बाद आपको 8 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, 8 क्वेश्चन करने हैं 2.5 नंबर के। ठीक है, यहाँ से 20 नंबर आप लोगों को मिलेगा। और फिर 5 क्वेश्चन करने हैं 2 नंबर के। ठीक है, 5 क्वेश्चन करने 5 क्वेश्चन करने हैं 2-2 नंबर के, तो 10 हो गए। ये हो गए आपके 50, और फिर 1-1 नंबर के 10 क्वेश्चन करने हो गए, ये हो गए आपके पूरे 60 नंबर। ठीक है, आपके टोटल टाइमिंग कितना रहने वाली है आप लोगों को भी पता है कि आपकी टोटल टाइमिंग जो रहेगी वो आपकी 3 घंटे की रहेगी। और सिलेबस जो लास्ट ईयर 2024 है उससे डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ पे 5-5 क्वेश्चन के 6 क्वेश्चन करने होते थे और 30 नंबर आराम से मिल जाते थे। तो वो थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। तो आप लोगों को डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए हम अब आपको कोर्स कंटेंट के अंदर बातों को समझाते हैं। ये चीज़ को डिफरेंस आप लोगों को पता चल गया, लेकिन सिलेबस तो पिछले साल भी इसी तरीके का था, तो इससे आप लोगों को थोड़ा बहुत ज़्यादा अंदाज़ा चल पाएगा मेरे इन सब चीज़ों से। देखिए, जो पहला क्वेश्चन होता है यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन ही बनता है, यानी पहला जो चैप्टर है यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन ही बनता है। ठीक है, यहाँ से आपके 2 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है, और 1 नंबर के क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, अब क्या क्या यहाँ से बनता है, ठीक है, वो समझिए। एक क्वेश्चन जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, ठीक है, ऑफ वेव्स एंड एम्पलीट्यूड, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद आप सभी से फ्री डैम्प्ड एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन एंड रेजोनेंस का 2-2 लाइन का आपका डेफिनेशन पूछा जाता है। इसके लिए आप सभी को मैं कहता हूं कि ज्ञान विद सचिन ऐप डाउनलोड करो, नोट्स को परचेज कर लो। 99 से आपके सारे सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे, और आपको ये रहेगा कि क्या क्या टॉपिक है, उस टॉपिक की कौन सी थ्योरी है, कैसी थ्योरी है, वो सब समझ में आ जाएगा। ना आपको क्वेश्चन बैंक में भटकना पड़ेगा, क्योंकि बुक हो या क्वेश्चन बैंक हो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में इसी प्रकार से दिक्कत आती है। ठीक है, अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है एसएचएम से। ठीक है, एसएचएम आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि एसएचएम क्या है। ठीक है, उसके डेफिनेशन और एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट
एक्सप्रेशन तो जल्दी ज़्यादातर एक्सेलरेशन यानी त्वरण के केस में पूछा जाता है। उसके बाद आपका सेबाइन का फार्मूला फॉर रिवर्बरेशन, ये आपका 2 मार्क्स में आपसे 100% पूछा जाता है, ठीक है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहता है 2 मार्क्स में, और ये भी आप सभी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और ये भी 2 मार्क्स में इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद आप लोगों के लिए सेबाइन का फार्मूला तो हो गया, ये भी आपका 2 मार्क्स में इम्पॉर्टेंट है। बाकी अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो 1-1 नंबर में बनने के चांसेस रहेंगे, उसको आप देखिएगा। और अल्ट्रासोनिक ये बहुत ईजी है, आप आराम से समझ पाओगे। तो ये इस पहले चैप्टर का थोड़ा सा निचोड़ था कि आपसे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, हार्मोनिक मोशन, फ्री डैम्प्ड एंड फोर्स ऑसिलेशन, रेजोनेंस को पूछ सकता है। सेबाइन का फार्मूला, इको एंड रिवाइब्रेशन में पूछ सकता है, बट सेबाइन का फार्मूला, ठीक है, ये आपसे और इसका डेफिनेशन वगैरह ऐसे डायरेक्ट दे देगा। इको एंड रिवाइब्रेशन बताओ और उसके साथ सेबाइन का फार्मूला भी लिखिए। जैसे कि पूछ सकता है कि किस तरीके से हम रिवाइब्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसको बारे में आराम से आप पढ़ सकते हो। आइए चैप्टर नंबर 2, ये पूरी तरीके से अब चेंज हो चुका है, ठीक है। लास्ट ईयर के कंपेयर में पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम वगैरह दिए होंगे तो वहाँ पे लेंस वगैरह के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो लेंस का पावर वगैरह का फार्मूला वगैरह ये 1 नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। ये बेसिक ऑप्टिकल लॉ, ठीक है, ये आप सभी से 2 नंबर में ज़रूर पूछा जाएगा, 2 मार्क्स में, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है आप सभी के लिए। और फिर आप सभी से यहाँ पे 4 नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है। जैसे कि आपका सिंपल एंड कंबाइंड माइक्रोस्कोप है, ठीक है, इसका आपको मैग्नीफाइंग पावर, रिजॉल्विंग पावर, ठीक है, और इसके यूज वगैरह बताने होंगे। तो ये 4 मार्क्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है यही क्वेश्चन, ठीक है। और बाकी यहाँ से कुछ ज़्यादा कुछ पूछे जाने की उम्मीद नहीं है, ठीक है। आगे आइए, अगला आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। अब यहाँ से मेन खेल शुरू होता है, ठीक है। मेन खेल शुरू लिख भी देता हूँ, इसलिए थोड़ा सा आपको चीज़ें पता चलें कि यहाँ पे मेन खेल यहाँ से शुरू हो जाता है। अब यहाँ से क्या सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, देखो, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसको लिख लो आप, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार। अब आपसे क्या पूछेगा, सीरीज, पैरेलल एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। मतलब हम कैपेसिटर के बारे में समझाना है, और ये 100% का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। 100% का क्वेश्चन बनता है। कूलम्ब्स लॉ भी आप सभी से पूछ सकते हैं, यानी 3 टॉपिक यहाँ पर है ही। क्या क्या है, एक गॉस लॉ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कैपेसिटर 100% है, कूलम्ब्स लॉ इम्पॉर्टेंट है, और डाइइलेक्ट्रिक एंड इफेक्ट ऑन कैपेसिटेंस, यानी ये आपके कैपेसिटर से रिलेटेड है। तो इसको आप आराम से समझ सकते हो। तो यहाँ से मेन खेला शुरू हो जाएगा, और यहाँ से आपके 2.5 नंबर, या आपके जैसे गॉस लॉ पूछेगा तो 4.5 नंबर में, या कैपेसिटर पूछेगा तो 4.5 नंबर में शुरू हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया। आइए चैप्टर नंबर 4, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसको समझिए। देखिए, पहला नंबर तो किरचॉफ लॉ और व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, लिख लो यहाँ से, 101% आना ही आना होता है हर साल। उसके बाद क्या पूछा जाएगा आप सभी से, यहाँ पे ये छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का न्यूमेरिकल दे सकता है, और इसके छोटे छोटे डिफिनीशंस हैं। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताइए, कलर कोडिंग के बारे में बताइए। ओम्स लॉ है, 1 नंबर में आ सकता है, ठीक है, 1 मार्क्स यहाँ पर लिखो, 1 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है। ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, समझना ज़रूरी है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी 2 नंबर में पूछा जा सकता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। और यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक पावर, ये सब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पूछे जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा यहाँ से कुछ उम्मीद नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपका अल्ट्रा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, अल्ट्रा इम्पॉर्टेंट लिख लो यहाँ पे, इसको आप नहीं छोड़ सकते, बाकी आपको टेंशन नहीं लेना। आइए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक क्वेश्चन जो पहला दिख रहा है, 101% हमेशा आता ही आता है। इसमें आपको डाया, पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। अब इन तीनों का चाहे डिफरेंस पूछ ले, या इन तीनों का डिटेल पूछ ले, या इन तीनों की प्रॉपर्टी पूछ ले, मतलब आपसे इन तीनों का सब कुछ पूछा जाएगा, ठीक है। इस चैप्टर का अगला जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है
वो रहता है फैराडे लॉ। ठीक है, फैराडे लॉ 104% लिख देता हूँ आप सभी के सामने। फैराडे लॉ पूछा ही पूछा जाएगा। अगर फैराडे लॉ 4 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है तो ये आपका 2 नंबर में लॉरेंज फोर्स पूछा जा सकता है। ठीक है, इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है। गैल्वेनोमीटर का सिद्धांत बताना, ये भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इस बात का ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आप सभी के लिए। अगला हमारा जो सेमीकंडक्टर फिजिक्स है और मॉडर्न फिजिक्स, दोनों से हमेशा से बड़े बड़े क्वेश्चंस आए हुए हैं। जैसा कि आप सभी से एलईडी के बारे में पूछा जाएगा, इस बार भी पूछा जाएगा एलईडी के बारे में। 105% लिख देता हूँ कि आप सभी से एलईडी पूछा ही पूछा जाएगा। उसके बाद रेक्टिफायर इम्पॉर्टेंट है, और फिर पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ से मतलब कह सकते हैं कि 3 ही चीज़ पढ़नी है। एक तो आपको ट्रांजिस्टर पढ़ना है और रेक्टिफायर पढ़ना है, और दूसरा एलईडी पढ़ना है। अब जेनर डायोड सिलेबस में है, लेकिन एलईडी के पूरे चांसेस हैं, तो एलईडी को पहले तैयार करिएगा, फिर जेनर डायोड को पढ़िएगा। अगला हमारा चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में आप सभी से ये क्वेश्चन लेजर, ठीक है, 110% लिख देता हूँ, आना ही आना है। अब लेजर 3 तरीके से पूछ सकता है। एक तो डायरेक्ट हीलियम नियॉन लेजर पूछ ले, या आपसे डायरेक्ट रूबी लेजर पूछ ले, या आप कहोगे किसी एक प्रकार के लेजर को बताइए, लेजर क्या है, किसी एक प्रकार के लेजर का वर्णन करिए। तो पहले तो आपको हीलियम नियॉन लेजर और रूबी लेजर और लेजर के थोड़े ओवरव्यू को समझ लेना है, और एक को थोड़ा अच्छे से डायग्राम सही तैयार करना है, जिससे क्या रहेगा कि एक तो फिक्स रहे, ज़्यादातर चांस रहता है हीलियम नियॉन लेजर का। ऑप्टिकल फाइबर के बारे में पूछेगा, ठीक है, और फिर नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी नया ऐड हुआ है, तो 1 नंबर में मुझे लगता है पूछेगा। तो यहाँ से तो आपका लेज़र एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जो कि पूछा जाएगा। यहाँ से एलईडी, रेक्टिफायर और आपका ट्रांजिस्टर, यहाँ से गैल्वेनोमीटर, और यहाँ से फैराडे लॉ, डाया एंड फेरोमैग्नेटिक, यहाँ से आपका किरचॉफ एंड व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आप सभी का यहाँ पे कैपेसिटर, और फिर गॉस लॉ, और फिर यहाँ पे माइक्रोस्कोप वगैरह के छोटे छोटे चीज़ें। तो ये था आपका कंप्लीट सिलेबस एनालिसिस, जैसा कि मैंने आप सभी के साथ शेयर भी करा है। तो कैसी रही है इन्फॉर्मेटिव वीडियो, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।